आजकल काफी पॉपुलर हो गया है, मतलब हर गोट फार्म ओनर यही यूज कर रहा है। तो इससे क्या है कि जो आपका अगर एक फिक्स स्केड्यूल नहीं है देने का और आप कभी दे रहे हैं इरेगुलर दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो गोट्स हैं उनमें आपका एंड हेलमेंथिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब वो ये हुआ कि आप जो नॉर्मल नहीं समझ पाएंगे रेजिस्टेंस क्या है। जी तो जो नॉर्मल डोज है उससे काम नहीं हो रहा, आपको एक हाइयर डोज देना पड़ रहा है हर बार, ताकि सेम अमाउंट ऑफ जो पैरासाइट्स है वो बॉडी से निकल पाए। तो इससे क्या होगा कि आप जितना ज्यादा देते रहेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा और एक टाइम के बाद जो मतलब दवाई है वो काम करनी बंद कर देगी। वहाँ पे उसकी वर्क करना, उसकी काम करना बंद कर देगी। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जिसके जो इसी वजह से हम लोग क्या चेंज करके देते हैं। हाँ तो ये बहुत सही है कि आप चेंज कर करके दिए। और दूसरा ये भी है कि हर टाइम एक फिक्स स्केड्यूल रखिए आपके डिवॉर्मिंग का, ये टाइम कर रहे हैं दूसरा टाइम कर रहे हैं, और ये कि अगर कोई साइंस दिखा रहा है तो आप तभी दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, जो आपने मुझे साइन बताए हैं वो तो मैं देखिए करता हूँ। आपने मुझे काफी टाइम लास्ट ईयर से आप मुझे बता रही हैं, मैं उस तरह से कर रहा हूँ। अभी जैसे ये है, अभी हम लोग इसको यूज करते हैं कभी। अब जैसे आपसे मैं कंसल्ट कर लेता हूँ, अब जिन लोगों को नहीं मालूम है वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम उनको अच्छी से अच्छी चीजें बताएंगे। और बाकी जो आपने मुझे बताया है कि नोट डाउन करिए, मैं उसको डायरी में नोट डाउन करता हूँ। उसके बाद यही चीज हम और फार्मर से बता रहे हैं कि वो भी इसी तरह करें और उनके भी बकरे हैवी वेट होंगे। और देखिए मेरा ये मानना है कि अगर पेट में कीड़े नहीं है तो ही जानवर कुछ खाएगा तो उसके शरीर में लगेगा, अदरवाइज वो खाएगा वो पॉटी में निकल जाएगा। तो ये है। और अच्छा, ये जो फ्लोडा है डॉक्टर साहब, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कि हमें तो ये लगता है कि ये मच बेटर है इन दोनों से। हाँ, क्योंकि जो रिसेंट स्टडीज आप देखिएगा तो उसमें एल्बेंडाजोल का तो बहुत रेजिस्टेंस है। मतलब जितने भी आप स्टडीज देख लीजिएगा, पंजाब साइड हो गई या फिर हरियाणा तरफ हो गई, वेस्टर्न यूपी तरफ जितनी भी स्टडीज हुई है, सब में हर फार्म ओनर में आप मान लीजिए 10 में से 9 में एल्बेंडाजोल रेजिस्टेंस देखा गया है। अच्छा। तो इवरमेक्टिन अभी हाईली पॉपुलर हो रहा है, लेवेमिसोल में भी मॉडरेट रेजिस्टेंस देखने को मिला है, लेकिन एल्गोपार में बहुत रेजिस्टेंस है। तो यही है कि आप कॉम्बिनेशन में ड्रग दीजिए। और बाकी लोगों के लिए भी ये फ्लोडा मेरे आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग ये मच बेटर है इन दोनों से, क्योंकि इसमें कम देखा गया है। जी ठीक है, क्योंकि अब ना इतना पॉपुलर नहीं हुआ है ना, हर कोई देता नहीं है, ये ज्यादा कॉमनली है। हाँ, ये कॉमन है एकदम, कॉमन है। और ये आपने जो बात बहुत बढ़िया बताई कि ये हम लोग यूज करते जा रहे हैं, एक टाइम के बाद इसकी वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स के साथ हो रहा है, सिंपल वही वाला केस है। ठीक है।